लेकिन उसका कीमती क्या है? वही आपका पास एक पर्ची रहेगा और कुछ नहीं है रे। लेकिन आपको एक बात है, जिसको पास वोटर स्लिप रहेगा ना, जो वोट देंगे, वो वोटर स्लिप नष्ट मत कीजिए, उसको जेरॉक्स कॉपी करके अच्छा से रख दो। बीएलओ ने जो दिया है, पता है क्या बोला? वो आपका एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, उसको भविष्य के लिए रख दीजिए। इसका बाद वो लोग एनआरसी करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम करने नहीं देंगे। वक़्फ़ प्रॉपर्टी जबरदखल करने का हम नहीं देंगे। हमारा महिला लोग बहुत अच्छा प्लीट किया था, बीजेपी का जो कमीशन बनाया था, उन्होंने दखल करने के लिए, वो जो मोटा भाई है ना, दखल करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन हमारा मुस्लिम महिला लोगों ने इतना फाइट किया, हमारा पार्टी किया, हमारा कोर्ट में भी केस हुआ। अभी वो इमाम का पास में है, बीजेपी का पास में नहीं दिया है, बीजेपी का पास में नहीं गया है एज पर लॉ। कोई झूठा कहेंगे आपको, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे मुस्लिम लोग हिंदू को भी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं काम के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। इसका टाइम आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को रमजान महीना होने का बाद ईद का दिन आप लोगों को सहारा देते हैं, इसी के लिए देते हैं। रमजान महीना में जब इफ्तार होता है, आप सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटी को आप बुला के लेते हैं। मैं हर तरह देखती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। आप दुर्गा पूजा में भी भाग लेते हैं, आप हमारा सब पूजा में भाग लेता है, क्रिश्चियन फेस्टिवल में भाग लेता है, ईद में हम लोग सब भाग लेता है। हम एक अपर का साथ है, यही हमारा सबसे बड़ा बंगाल का परंपरा है। हमारा जैसा रविंद्रनाथ ठाकुर है, हमारा नजरुल इस्लाम भी है। रविंद्र नजरुल एक ही बिनते दुटो फूल, এটা माথায় रखबेन। मैं आप लोगों को 3 बात कहना चाहूंगी कि किसी का भड़काए में आने का कोशिश हो, वो जोर करके करेगा फोर्सफुली, लेकिन आप नहीं बाउ डाउन करेगा। आप ऊंचा रख के जस्ट इग्नोर, ऐसा सोचिए कि बिल्कुल ठंडा करके एक दिन के लिए काम लेना है, और सेंट्रल पुलिस आएगा तो उसको जाने दो, वो गटगट करके जाएगा, और हमारा महिला लोगों को हील है, वो खटखट करके जाएगा, बस हो गया। माँ बहनों को शांति से वोट लेने के लिए लीड करना है, और प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं होगा, क्यों? सुप्रीम हाई कोर्ट का राय है 30 मई तक नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी मैं आप लोगों को शांति से कामयाबी करने के लिए बार बार विनती करेंगे। अगर आप जीतने चाहते हैं, आप ये सोच लीजिए बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है। फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया, और सेकेंड में हमको ये सब हमारा एरिया है, जितना भी कोशिश करो। अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कलकत्ता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराने नहीं सका, इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे, और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। इसी के लिए आप लोगों को मेहरबानी करके हम चाहते हैं, आप वादा कर लीजिए, काल का कैंपेन खत्म होने का बाद ये लोग बहुत जबरदस्ती करेगा, लेकिन आप लोग महिला को बात करने के लिए दो, आप लोग बात मत करो, लड़का लो, और माथा ठंडा करके काम लो। मेरे को पास जानकारी है, बस्ती बस्ती में रुपया भेजेगा कोई गद्दार का ओर से। आपका धर्म में भी बहुत सारे हैं
जो रुपया में बेचते हैं अपन को। इसी के लिए आप सोचेगा वो तो आपका ही कम्युनिटी का आदमी है, लेकिन उसको पैसा देके खरीदा और बस्ती बस्ती में जाएगा और कहेगा 5,000 करके रुपया लो और हमको वोट दो और हर रोज गाली देगा। होम मिनिस्टर क्या बोला? कलकत्ता को ममता जी ने झोपड़ी बना दिया, तो क्या कलकत्ता में गरीब लोग नहीं रहेगा? जिसको स्लम एरिया है उधर से एमए पास नहीं करता, इंजीनियर नहीं होता, आईएएस नहीं होता, आईपीएस नहीं होता। हम लोग भी गांव में जन्म लिया, लेकिन अभी कलकत्ता का आके क्या नक्शा बन गया? और ये लोग क्या था क्या बन गया? बड़ा बड़ा बात करते हैं, बोलता है पिटाएगा दिखाएगा, क्या नहीं खराब खराब बात करते हैं। असली में क्या है? एक चीज है आपको, जो डरते हैं ना वो मरते हैं। वो डर गया और मर गया और अभी सोच रहा है डर दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है। नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। सर्वधर्म समन्वय रामकृष्ण जिनमे आप लोग हर तरह बात करते हैं ना, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत जोड़ा फूल तृणमूल से होता है और कोई पार्टी से नहीं। आज जिसको इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं रुपया देके, जो आप लोगों को गाली देता है, बाहर से लेके आके खड़ा किया है, एक भी वोट नहीं देना। तृणमूल जोड़ा फूल छोड़ के और कोई पार्टी को एक भी वोट नहीं देना। कि ये आपका जिंदगी का सवाल है, आपको बचने का सवाल है, आपका अधिकार का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है। एक किसी को हक पे मत छोड़िए। अभी से कहिए, विश्वास लेके कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? हमारा राजा है बीजेपी। जाए दिल्ली से भी जाए, बांग्ला जीत के दिल्ली से हटाएंगे। हमको बांग्ला में जो टॉर्चर किया है, इसको बदला तो हम जरूर लेंगे लोकतंत्र से। हम वोट का दिन में वोट देके। अरे हमको डराता है। हमने कविता लिखा, बॉबी को मालूम है, हमारा पास उर्दू में भी बॉय निकाला। मैंने कविता में 2 लाइन लिखा कि हम कफन को डरता नहीं है, कफन मेरे के लिए इंतजार करते हैं। और तुम कफन से डरते हो और हम कफन हमारे लिए इंतजार करते हैं। बहुत सारे। इसी के लिए मेरा विश्वास है, आप लोगों के ऊपर भरोसा है और आप लोगों को भी भरोसा है। साल फर्ज का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। आप लोग अच्छे रहिए, शांत रहिए, शांति से वोट दीजिए। ठीक है? डरने का बात नहीं है, लड़ने का बात है, वोट देने का। और ठीक से देख लीजिए, जब आप वोटिंग मशीन में प्रिंट लगाएंगे तो वीवीपैट में वही जगह पे वोट जा रहा कि नहीं जा रहा है। बहुत टाइम हम नहीं देखता है, हम टिप के बोलते हो गया चला जाओ। नहीं, आप वोट प्रेस करके देखो और वीवीपैट में जिसमें आप वोट दिया वो वोट वही जगह पे पड़ता है ना और कोई जगह पे पड़ते हैं।
इसी के लिए देखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के पास आपको दुआ मांगती हूँ, आपका आशीर्वाद मांगती हूँ, आपको शुभकामना मांगती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंशाअल्लाह। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आप लोग अच्छा रहिए। हमारा बहुत सारे मीटिंग है, कैंपेनिंग का लास्ट डेट है। अगर कोई जरूरत पड़े, काउंसिलर भी है, बॉबी भी है, देखेंगे, देख लीजिए। और बाहर से कोई लोग आके रहेगा, 27 तारीख का बाद नहीं रह सकता है, जो बिहार उड़ीसा से आ रहा है। भवानीपुर में एक कालो स्कॉर्पियो करके, इसी के लिए हमारा पुलिस चेंज कर दिया। उड़ीसा से 300 करोड़ रुपया का लाया। हमको पता नहीं है पुलिस की नाका चेकिंग करते है कि नहीं है। हमारे पास रहने से तो मैं पकड़ लेता, लेकिन ये सब करने के लिए सब चेंज कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहे, तृणमूल आ रहा है, तृणमूल जीत रहा है। हम जीतेंगे, आप जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे और बीजेपी को शून्य बनाएंगे। और बांग्ला जीतने के बाद दिल्ली में उसको राजनीति में खत्म कर देंगे।